अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान एक बड़ी तबाही से बच गया है। और पैर दर पैर ये जो खुदकुश हमलावर हैं, ये जो दहशतगर्द हैं, ये पाकिस्तान के अंदर अनारकी फैलाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए जनाब हमलों पे हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह की ताकत के साथ हमारी फ़ौज जो है वो इनका मर्दाना वार ना सिर्फ मुकाबला कर रहे हैं बल्कि उनको शिकस्त से दो चार भी कर रहे हैं। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। तो इस वक्त सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि लाहौर के अंदर एक बड़ी दहशत गर्दाना कार्रवाई हुई है और उसमें खुदकुश हमला आवर पकड़ा गया है और लाहौर के अंदर पूरे लाहौर को तबाह करने का बहुत बड़ा मंसूबा जो है वो अल्लाह माफ़ करे कि कितना बड़ा मंसूबा था। ये मैं सब चीज़ें आपके सामने वन बाय वन रखती हूँ। जनाब सीटीडी ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश इस वक्त शुरू कर दी है। आपको पता है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, आपको पता है कि सेकंड अशरा चल रहा है, आपको पता है कि जितने भी लोग हैं वो आजकल बाज़ारों का रुख किए हुए हैं, लोग सड़कों पर हैं, मतलब घरों से बाहर हैं या लोग मस्जिदों के अंदर हैं। इस वक्त रश की सी सूरत हाल होती है। ऐसे में लाहौर का जो इलाका है बरकी रोड, उसके करीब सीटीडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कल अदम तहरीके तालिबान के मुबैना खुदकुश बमबार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार होने में कामयाब हो गया है। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक जो है खुफिया इतला की बुनियाद पर दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए बरकी रोड के करीब कार्रवाई की गई, जिसमें दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। बाद में खुदकुश हमला आवर जो था उसमें से एक जो है वो जख्मी हालत में पकड़ा गया, जबकि उसका एक साथी जो था वो फरार होने में कामयाब हो गया। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार खुदकुश बमबार की शनाख्त जो है वो हाफिज शम्स के नाम से हुई है, जो बलोचिस्तान का रिहायशी है और उसका ताल्लुक जो है वो कल अदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान से है। खुदकुश बमबार जो है उसके कब्जे से ना सिर्फ जो है वो असलहा बरामद हुआ है, जो सेफ्टी फ्यूज़ वायर होती है वो, और खुदकुश जैकेट और बारूदी मवाद उससे जो है वो अब तक पकड़ा गया है। तर्जुमान ने बताया है कि दहशतगर्दों की इतला मिलते ही आला पुलिस अफसरान जो हैं वो फौरी तौर पे मौके पे पहुंचे, जबकि जो बरकी रोड के जो नवाही इलाके हैं उनको घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द लाहौर के ऊपर बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर चुके थे और इन लोगों का ताल्लुक बलोचिस्तान से बताया जा रहा है। और आपको पता ही है कि अभी बलोचिस्तान के अंदर जो ट्रेन जाफर ट्रेन वाला वाकया पेश आया क्वेटा के अंदर, और फिर उसके बाद जिस तरह से वो लोग अफगानिस्तान से पूरी इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे, फिर जिस तरह से भारत इसके अंदर इन्वॉल्व था, उसके बाद ये दूसरी और दूसरी के बाद फिर तीसरी इन्होंने जो कोशिश की है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब तक उसको नाकाम बना दिया गया है। लेकिन लाहौर के अंदर ये बड़ी कार्रवाई अगर खुदा न खास्ता हो जाती तो सोचें इस वक्त लाहौर का क्या बनता। अल्लाह ताला ने लाहौर को, पाकिस्तान को बाल बाल बचा लिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जाफर ट्रेन वाले वाक़े के अंदर भी जो है वो कम कैजुअलिटीज़ हुई हैं। अदरवाइज सोचिए कि 400 से 500 मुसाफिरों के साथ अगर ये सब कुछ होता तो उनका क्या होता। इसके साथ ही आपको बता दूं कि इस वक्त दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर काफ़ी एक्टिव हुए हुए हैं। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब ऑपरेशन करके मजीद 2 दहशतगर्दों को हलाक किया है। गांव सिकंदर शुमाली में ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर जो है वो इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया गया और खैबर पख्तूनख्वा का जो ज़िला है डेरा इस्माइल खान, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए 2 दहशतगर्दों को अब तक हलाक कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने डीआई खान का जो गांव है सिकंदर शुमाली, वहां से ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद ये सब कुछ किया है। और जनाब आपको बताऊं कि ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्दों को अब तक ना सिर्फ हलाक किया गया है बल्कि कल भी जंडोला में तकरीबन 10 ख्वारिज जो हैं उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया था। गुज़श्ता माह यानी फरवरी में कुल 156 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए थे। दहशतगर्दों के खिलाफ ये कामयाबियां सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला का पाकिस्तान पे खास करम है और उसके बाद अगर कोई हमारे मुल्क में हमारी सरहदों पे हमारी हिफाजत के लिए खड़ी है तो वो सिर्फ हमारी फौज है, जिनकी वजह से आज हम चैन और सुकून की नींद जो है वो सोते हैं। बहरहाल आपको पता ही है कि DGISPR जो है उन्होंने भी कल प्रेस ब्रीफिंग की थी और उसमें भी उन्होंने सारा कुछ बताया था। जाफर ट्रेन वाला भी उन्होंने सारा मामला बताया था। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक उन्होंने कहा कि कौम ख्वारिज के खिलाफ जो है वो जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। हालांकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया। जाफर ट्रेन वाले वाक़े के अंदर जो है वो फौज को गंदा करने की बहुत कोशिश की गई। इसमें
भारत तो इन्वॉल्व था, अफगानिस्तान के चलें कुछ लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन इसमें पाकिस्तानी जो सियासी जमातें हैं वो इन्वॉल्व हो जाएं, मैं पीटीआई की बात कर रही हूँ, तो फिर अनफॉर्चुनेटली मतलब ये वो लम्हा था जब पूरे पाकिस्तानियों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत थी। इसके साथ ही आपको एक और ख़बर दे दूँ, और वो ख़बर जनाब ये है कि जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन पे जो हमला हुआ है उसमें इदारों के ख़िलाफ़ हर्ज़ासराई करने के इल्ज़ाम में मारूफ सहाफ़ी जो हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया है। और ये क्या मामला है, आपको पता ही है कि पीका एक्ट के तहत आजकल जो है वो कितनी सख्त चीज़ें चल रही हैं। एफआईए साइबर क्राइम विंग ने पीका एक्ट के तहत इस्लामाबाद में 3 मुकदमा दर्ज किए हैं और प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम भी जो इन सहाफ़ियों के ऊपर है वो आयद कर दिया है। वफाकी तहकीकाती इदारा है एफआईए, उसने जाफ़र एक्सप्रेस हमले के बाद कौमी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर पीका एक्ट के तहत वफाकी दारुल हुकूमत में मारूफ सहाफ़ी और यूट्यूबर्स के खिलाफ जो है वो 3 मुकदमा अब तक दर्ज कर लिए हैं। और साइबर क्राइम के टेक्निकल असिस्टेंट अनीसुर रहमान की मुदियत में ये पीका एक्ट के तहत मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। और जाली इतलात सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाकर रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने और आवाम के जज्बात को भड़काने के इल्ज़ाम में जो है वो एफआईआर जो है उसके तहत ये मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ है। और उसमें ये कहा गया है एफआईआर के अंदर कि कल अदम तंजीम को प्रमोट करने की कोशिश की गई। और आपको बता दूं कि मारूफ सहाफ़ी और यूट्यूबर अहमद नूरानी है जी, उनका ओकाड़ा से ताल्लुक़ है, और शफीक अहमद एडवोकेट उनका मालाकंड से ताल्लुक़ है, और एक खातून है जी दरखानी, उनके खिलाफ ये 3 जो लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमात जो हैं वो दर्ज हो गए हैं और छानबीन का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती, क्योंकि ये जो 3 लोग हैं इनको तो शायद ही कोई जानता होगा। अहमद नूरानी को शायद थोड़े बहुत लोग जानते होंगे। जो ये साबिर शाकर, ये इमरान रियाज खान, ये जितने भी आपके लोग हैं जो पीटीआई के सपोर्ट करने वाले सहाफ़ी खुद को नाम नहाद कहते हैं, इन्होंने तो झूठ फैला फैला के पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जाफ़र ट्रेन वाले वाक़े में जितना इन्होंने गंद बका है, इनमें से किसी के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? सवाल ये है। ये नामालूम 3 अफराद के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देना, मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। बहरहाल चलते हैं जी इससे अगली खबर की तरफ। तो बन्नू वाला जो वाक़या हुआ है उसके हवाले से भी मैं आपको आगाह कर दूं कि बन्नू के अंदर भी जो हमला हुआ उसमें भी बैक वक्त 3 पुलिस चौकियों के ऊपर दहशतगर्दों के हमले हुए। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला बन्नू, वहाँ पर जो चौकियों को निशाना बनाया गया, नामालूम मोटरसाइकिल सवार जो हैं उन्होंने खोजड़ी पुलिस चौकी के ऊपर जो है वो हैंड ग्रेनेड्स फेंके। और शुक्र अल्लाह का यह है कि कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक हमलावरों की तलाश जो है वो जारी है और इलाके में सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी सख्त कर दी गई है। दरअसल मामला ये है कि जाफर ट्रेन में बुरी तरह से नाकाम होने के बाद लाहौर के अंदर बड़ी तबाही फैलाकर खुदा न खास्ता अनारकी फैलाना और लोगों के जज्बात से खेलना, और जब इस चीज़ में उनको नाकामी हुई तो उसके बाद सारा मलबा फ़ौज के ऊपर डाल के कहना कि जी ये तो फ़ौज खुद करवा रही है। तो और फिर आज एक और ख़बर चल रही थी जहाँ पर जो दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई तो उसमें जनाब दहशतगर्दों को मारने के बाद उनको सड़क के किनारे फेंक दिया गया। उसके ऊपर आदिल बाजा की मैं एक ट्वीट पढ़ रही थी जिसमें उसने कहा कि आपको पता है कि ये फ़ौज आपको बेवकूफ़ बना रही है, ये तो बेचारे मिसिंग पर्सनस हैं, जो बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस हैं, उनको मार के यहाँ पे फेंका गया है। बंदा ये पूछे कि वो तो खुद कुछ हमलावर थे, उनसे तो असलहा भी निकला। अच्छा, अगर वो मिसिंग पर्सनस थे तो मतलब उनको मार के उन सड़क के किनारे, यानी ये है वो फितना जिससे इस वक्त हमारी फ़ौज जो है वो बैरूनी जो अनासर उनसे भी लड़ रही है, ये जो फितनाबाज है इनसे भी लड़ रही है, और मुल्क के अंदर भी इन दहशतगर्दों से लड़ रही है। तो बहरहाल अपने दुश्मन को पहचान कर जीना चाहिए। अब तक की इतलात के मुताबिक इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद और ख़बरों से आगाह कर दूँगी। आज के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज़किरे जानने के मेरे से कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।